I will be more than happy to sharing this ebook copy with Brahma Kumaris and हेल्प कर रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य है हमें अपने और समाज के प्रति कैसे जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यह जीवन की गहरे सवालों का उत्तर देता है कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अगर इसकी हमें परख है तो मुझे लगता है कि हाँ, चीज़ों को एक प्रॉपर वे में लेके जा सकते हैं। लगभग कितने लोग इस कार्य को करते हैं? कितने लोग इस कार्य को करते हैं भोजन बनाने का? किचन में करीबन इनका टीम बना हुआ है, कम से कम 100 भाइयों का, क्योंकि बाहर में सब्जी डिपार्टमेंट भी है, वहाँ भी सब्जियाँ करना है, फिर भोजन जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, पहुँचाना है। तो ऐसा इनका टीम है, तो वो पूरी टीम ही लगी रहती है। बहुत शुद्ध सात्विक तरीके से शांत मन करके ये भोजन तैयार किया। लगभग कितने होंगे यहाँ के सेवादार? सेवादार कितने होंगे यहाँ पर? सेवादार पता है 100 सेवादार। ओम शांति। आगे भाई साहब मना किया है। अरे फंस जाएंगे तब आप क्या करेंगे? तो इस मुगालते में तो एकदम मत रहिए कि मीडिया या सोशल मीडिया से अब का समाज बच पाएगा। अब सिर्फ इसको आप यूज करना बंद नहीं कर सकते। अब आप इससे बचने के रास्ते बस खोज सकते हैं। वो रास्ता है इको चैम्बर को तोड़ने का। अगर आपने अपने आसपास के इको चैम्बर को नहीं तोड़ा तो आप इतने बुरे शिकार हो जाएंगे इस सोशल मीडिया के, मिसइंफॉर्मेशन के, डिसइंफॉर्मेशन के, फेक न्यूज़ के, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप इसके एकदम जाल में फंसे हुए हैं। और हम रोज एक अखबार की 4 पन्ने 3 पन्ने तो भरे होते हैं इसी माया जाल में कि आज इसका इतने रुपए निकल गए, आज इसने सोशल मीडिया पर ये हुआ, ये FIR हुई, वो हुआ। पूरे दिन के अखबार में, एक 8 पेज 10 पेज के अखबार में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। People talk about, you see, I saw it came in the WhatsApp. What is WhatsApp? Anyone is writing? I saw in the Facebook. So what is this? You saw in the Facebook, what you saw in the WhatsApp? Where is the authentication? What is the proof? So like this fake news or misinformations, we are all worry about this. We are very, very careful about the fake news. We can verify once, twice, thrice we can verify. Then you can publish. Then you can write it. So then now everyone needs breaking news. आपका नाम क्या नाम है आपका? पूजा नाम है। अच्छा, मुरली के विषय में बताइए आप। जो मुरली क्या है? वो शिव के महावाक्य है। जो शिव है वो निराकार है, ठीक है। तो शिव की पूजा भारत के हर कोने में होती है और भगवान के बारे में कहा गया है जो जन्म मरण से न्यारा हो, जो देहधारी है, जिसका जन्म हो सकता है, वो भगवान नहीं हो सकता। तो एक शिव है जिसके पास शरीर नहीं है, जिसने किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। तो जो शिव की वाणी है उसको कहा जाता है मुरली। तो हमारे यहाँ जो बाबा शब्द है वो शिव को ही हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, शिव बाबा। क्योंकि बाबा कहने से क्या लगता है, एक अपना है, इसलिए हम लोग बाबा शब्द यूज़ करते हैं जी। और जो शिव है उसने जो वाणी चलाई, उसने जो ज्ञान सुनाया, उसको मुरली कहते हैं जी। लेकिन उसको भी सुनाने के लिए कुछ एक माध्यम तो चाहिए था ना, क्योंकि वो तो निराकार है, वो एक ज्योति बिंदु है, वो बोलेंगे कैसे। तो उन्होंने, दादा लेखराज जी थे, उनके तन का सहारा लिया, उनके तन को अपना रथ बनाया, जिसका नाम पड़ा ब्रह्मा बाबा, जिसको हम लोग आज ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तो उस तन के माध्यम से उनके तन में आते थे और उस तन के माध्यम से ज्ञान सुनाया। तो ये 36 की बात है, 1936 की।
तो उस समय सबसे पहले 1936 में शिव ने ब्रह्मा के तन में आए और ज्ञान सुनाना चालू किया। पूरा समय नहीं रहते थे, आते थे, ज्ञान सुनाते थे। और जो शिव है उसके रहने का स्थान ऊपर है, परम धाम। हमेशा भगवान के लिए उंगली क्या उठाते हैं? ऊपर। जी जी। आज हम कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी है, लेकिन वास्तव में वो सर्वव्यापी नहीं है। अगर हम सब में ही परमात्मा भगवान होते तो आज हम सबका व्यवहार ऐसा नहीं होता आपस में। तो भगवान के लिए उंगली ऊपर उठाई जाती है। तो जो शिव है वो निराकार है, वो ऊपर रहता है, उसको ज्ञान सुनाना था। भगवत गीता में उन्होंने लिखा था कि जब जब इस धरती पर धर्म की अति ग्लानि होगी तब मैं आऊँगा। तो आज वो समय आ चुका था कि जब क्या हो चुका है, अति पाप बढ़ चुका है। और इस अति पाप को मिटाने के लिए किसी मनुष्य में ताकत नहीं है कि वो इस कलयुग को परिवर्तन कर सके। पूजा जी, आप कितने समय से जुड़े हुए हैं? हम 7-8 साल से। मैडम, शादियाँ यहाँ क्यों नहीं होती आप लोगों में? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। शादी होने के बाद निर्बंधन रह करके ये ज्ञान सुना। हाँ, पवित्र रहना है। जिनकी नहीं, और काफ़ी बहनों ने शादियाँ नहीं की हैं, आखिर क्या कारण है? जब परमात्मा से जो हमें प्यार मिलता है तो वो जो शिव है, जब उससे हमें इतना प्यार मिलता है तो फिर हमें यहाँ की दुनिया आकर्षित नहीं करती है। बाकी ऐसा नहीं है, जो गृहस्थी हैं वो जब यहाँ आते हैं तो उनको अपना गृहस्थ धर्म ही निभाना है। और यहाँ आने से उनके अंदर इतनी पावर आती है, इतना प्यार मिलता है परमात्मा से कि वो अपना गृहस्थ जीवन और भी ज़्यादा अच्छे से बिताते हैं। 1997 में तो आपका जन्म। हमारे महाराष्ट्र में हम एक ऐसा खेड़े गांव में रहते हैं। वहाँ पर एक हमारी बहन है, तो वो बोली ऐसी ननद है, उसको आपको 30 साल हो गए? हाँ, उसको साक्षात्कार हुआ था। परिवार साथ में है या? हाँ, साथ में परिवार। 3 बेटियां ब्रह्मा कुमारी है मेरी, अभी साथ आई है। तो जो 3 बेटियां समर्पित हैं वो शादीशुदा है या नहीं? समर्पित हमारे यहाँ शादीशुदा नहीं? शादी नहीं। तो ये ऐसे में तो फिर माता जी देश का विकास नहीं रुक जाएगा? अपन लोग तो पूरी जनता ही जनरेशन ही होगी फिर। सबको थोड़ी कहते हैं कि घर छोड़ो। जो कन्याएं हैं, देखिए भगवान कुछ आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम बीके रत्ना है। अच्छा। मैं कटंगा जबलपुर से हूँ। एमपी गई के घर से। और इस समय आप किस स्थान पर खड़ी हैं? ये आनंद सरोवर। अच्छा, जहाँ अच्छा। पर हम खड़े हैं उस आनंद सरोवर का प्रभु मिलन भवन। प्रभु मतलब मिलन प्रभु मतलब? मिलन, यहाँ पर 4 बिल्डिंग है। जहाँ पर हम खड़े हैं ये प्रभु मिलन बिल्डिंग है। हमारे जैसे सामने प्लेटिनियम बिल्डिंग है जहाँ पर माताएं रुकती हैं, और हमारे लेफ्ट हैंड पर वहाँ पर अमृत कलश है और ज्ञान सचता है। तो ये यहाँ पर 4 बिल्डिंग। बहन जानना चाहेंगे कि लगभग कितनी बहनें हैं जिन्होंने इंडिया में शादी नहीं की, और कितने भाई हैं कुमार जिन्होंने शादी नहीं की, वो अपने शिव के लिए समर्पित हो गए? हम इंडिया कहें या पूरा ही वर्ल्ड कहें, 140 देशों में हमारा ये ईश्वरीय ज्ञान चल रहा है रनिंग में। और 50,000 बहनें जो हैं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है इस ईश्वरीय सेवा में। और भाई भी लगभग, भाई का तो मैं एक्चुअली बताऊं तो मुझे एक्चुअली डाटा पूरा नहीं लगभग बता सकती हूँ? लगभग तो नहीं, थोड़ा कम है, 20-30 होंगे। अच्छा। मैं एक्चुअल डेटा मतलब एक संकल्प है बहनों का, भाइयों का, कि शादी नहीं करेंगे। एक्चुअली शादी तो आप देख रहे हो कि संसार में शादी करने वाले भी शांति ही चाह रहे हैं, सुख ही चाह रहे हैं। और ये एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर आकर के हम शादी करने से हम 4 लोगों को सुख दे सकते हैं, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब हम अपना जीवन देते हैं तो वो हम सारे विश्व के लिए करते हैं। बहन, अगर ऐसे ही सब लोग सोचेंगे तो ऐसे तो फिर संसार की उत्पत्ति ही फिर रुक जाएगी। तो आपने बहुत सुंदर क्वेश्चन किया, और मेरी सहयोगी बहन ने भी कहा कि सबको एक जैसा संकल्प नहीं आ सकता है।
और जबकि हम जान रहे हैं कि अभी 800 करोड़ और 20 करोड़ मतलब Right, 8 right. अरब 20 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है, जिसमें से 50,000 बहनें ही हैं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। तो आप समझ रहे हो कि इतने कम परसेंटेज हैं, तो पूरे लोग तो नहीं सोच सकते ऐसा। जबकि क्या बहन जानना चाहेंगे कि यहाँ भगवान शिव ने किसी को दर्शन दिए मुरली में? क्या आखिर मुरली क्या है जी? मुरली जो है, जैसे हमने सुना है कि श्री कृष्ण जब मुरली सुनाते थे तो गोपियाँ उसके पीछे पावरी होकर के और अपनी सुरबुद्ध खो करके चले जाते थे। तो यहाँ पर मुरली का अर्थ होता है ज्ञान की मुरली, माना जिसमें शिव बाबा परम धाम से ब्रह्मा तन में अवतरित होकर के हम बच्चों को ज्ञान की मुरली सुनाते हैं, जिसमें हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि आप अभी जो वर्तमान हमारा कलयुगी जीवन है, ये कलयुगी जीवन जो है वो नर्क की तरफ जा रहा है, जो कि अवगुणों से भरा हुआ है। तो भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि हमारा जो पहले का जीवन था, जब हम अनादि काल में थे, अपने पिता के पास थे ऊपर, तो हमारा जो जीवन था उस समय जब से, तो ये फिर सेवा नहीं हो सकती अच्छा है। अच्छा, तो मतलब आप शादी कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं, आपका मन है? मेरे ऊपर है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? पर्सनल लाइफ है ना। नहीं नहीं, ठीक है। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मुंबई। मुंबई वाले बड़ा तेज बोलते हैं भाई मीडिया से। तो आप भी कहाँ से? रिकॉर्ड नहीं कर रहे? नहीं, हम तो मुंबई से। अरे मुंबई वाले बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत सही सटीक। MP खजुराहो। खजुराहो से हो? हाँ, यहाँ बागेश्वर धाम बिल्कुल पास ही में है। कहाँ से आए? कौन से मीडिया? MP खजुराहो विश्व में एक ही है अंतर्राष्ट्रीय।
और साथ ही साथ चित्र भेंट कर रही है सुषमा दीदी जी और आगे कदम बढ़ाने जा रहे हैं करुणाबाई जी और आप शॉल पहनाकर सम्मान करेंगे भाई जी का, जिन्होंने हमें सुंदर दिशा दी है, एक ऊर्जा प्रदान की है, हिम्मत दी है। प्रसाद देने जा रही हैं आदरणीय सुषमा दीदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मंच का